नमस्कार, TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। आइए आगे की बारे में जानते हैं उनसे। जैसा कि छत्तीसगढ़ में समय समय पर एक सवाल उठता रहा है कि यहाँ पर अधिकारी हावी हो रखे हैं। भाजपा के ही कुछ मंत्री, कुछ पदाधिकारियों द्वारा यह बात निरंतर जो है उठाई गई है कि प्रशासनिक आतंकवाद या अधिकारियों की एक तरह से सरकार चल रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से इस 5 सालों में प्रशासन का, वो चाहे नीचे स्तर का हो चाहे ऊपर स्तर का हो, सरकार के विकास के लिए उनको बेहतर सामंजस्य के साथ काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि नीचे स्तर तक, वो चाहे पैडी प्रोक्योरमेंट का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम हो, जिलाधीश से लेकर ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को एक सरकार के साथ इन योजनाओं को क्रियान्वयन में एक बड़ी भूमिका रही है और ये भूमिका रहेगी भी। जहाँ तक सवाल है कि उच्च स्तर में प्रशासनिक अधिकारियों का और राजनेताओं के बीच में मतभेद का, तो वैचारिक रूप से कुछ बातें आती हैं कि एक दूसरे के प्रति कई बार अविश्वास भी बढ़ता है, पर इन बातों को बैठकर जब हम चर्चा करते हैं तो ये सारी गलतफहमी भी दूर होती है और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक पैमाने में किसी बात को लेकर एक टकराहट है। नहीं, यह तो सर्वविदित है कि आप एक सहज सरल मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिसके कारण आपने 10 साल का यह कार्यकाल अपना पूरा किया और जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें भी आपकी बढ़त, भाजपा की बढ़त बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में जो है, जैसे कि कई लोग यहाँ आपको चाउर वाले बाबा कहते हैं, कई लोग आपको विकास पुरुष कहते हैं, अपने आप को आप किस रूप में देखते हैं? आप अपने आप को डॉक्टर रमन सिंह, एज ए रमन सिंह, चाउर वाले बाबा या विकास पुरुष या एक साधारण सहज सरल आदमी, किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है मेरी भूमिका इस राज्य में आम आदमी के बीच जो बनी है उस छवि को लोगों ने पसंद किया है, मगर मूल विषय मुख्यमंत्री के नाते समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर है और डेवलपमेंट, विकास की बात जब होती है देश में, आज एजेंडा को हमने विकास की ओर डाइवर्ट किया। हर आदमी, पंचायत का सरपंच से लेकर पंच तक विकास की बात करता है। कॉलेज के छात्र से लेकर इंजीनियर और डॉक्टर बात करते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो एक विकास के प्रति जो वातावरण सकारात्मक जो बना है, निगेटिव बातें छत्तीसगढ़ में कम होती जा रही है और ये सकारात्मक बातों का असर ये होगा कि हम सब एक उत्साह के साथ उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। समाज के सभी वर्गों में एक अच्छी बात आ रही है कि हम सब चाहते हैं कि उसका गांव, उसकी सड़कें, उसकी रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के महाविद्यालय, इन सारों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है कि समाज का हर व्यक्ति डेवलपमेंट की बात करता है और सबको उम्मीद है कि देश में सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में पहुंचे। ये एक सकारात्मक एक सोच पूरे छत्तीसगढ़ में है। आम आदमी का विश्वास अर्जित हुआ है और आत्मविश्वास से ही सारे काम संभव है। जैसा कि अभी साथ साथ में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, 3 या 4 माह बाद विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें जैसे कि आपका भी बीच में ऐसी बात चली थी, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, आप डॉक्टर रमन सिंह, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में, देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में आपको एक अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे में क्या संभावना लगती है कि अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में कहीं आपका भी नाम शामिल होता है तो आप प्रधानमंत्री के अनुरूप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? आज तो भूमिका मेरी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाते बेहतर काम करना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बड़ा लक्ष्य है और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत काम की संभावना है और मेरी ऊर्जा और मेरा समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट में दूँ। राष्ट्रीय स्तर में बहुत हमारे नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके पास अनुभव भी है और उनके पास एक राष्ट्रीय स्तर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो वक्त अभी ये है कि हम छत्तीसगढ़ में फोकस करके और बेहतर काम करें और अगला 5 साल छत्तीसगढ़ के बेहतर के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मेरी प्राथमिकता है। अगला जो लोकसभा चुनाव है
तो उसमें भाजपा की क्या स्थिति लगती है आपको कि जैसे 272 सीटों का आंकड़ा जो है वो भाजपा अकेले अपने बलबूते पर प्राप्त करेगी कि एनडीए जो था, अभी एनडीए क्योंकि टूट चुका है, 2 या 3 घटक दल ही साथ में बचे हुए हैं, ऐसे में क्या संभावना लगती है केंद्र सरकार में भाजपा की भूमिका में? देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुका है, देश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है। यूपीए की असफलता की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से देश में युवा परिवर्तन के मूड में है, पूरा देश परिवर्तन के मूड में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस बार सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरेगा, एनडीए की ताकत बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। इसमें अब देश की जनता को कहीं अविश्वास नहीं लगता और मुझे लगता है कि उस दिशा में धीरे धीरे देश में वातावरण का निर्माण होता जा रहा है और ये समय आएगा लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जबरदस्त पोलराइजेशन होगा। जी अच्छा, जैसा कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, अगर भाजपा की सरकार पुनः आती है, पुनः आप मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, तो अगले 5 साल के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपका क्या एक एजेंडा है? 5 साल में आपको छत्तीसगढ़ को कहां लेकर जाना है? अगले 5 सालों का आज आपका कुछ कार्यक्रम आप ऐसा कुछ बताइए। देखिए, 2013 से 18 इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी, मैं हमेशा कहता हूं 13 से 18 जो उम्र होता है जी, जो किसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। इस एज में सबसे तेज ग्रोथ होता है, उम्मीद रहता है, उत्साह रहता है, तेजी के साथ ग्रोथ होता है। तो ये राज्य का जिसका जन्म 13 साल पहले हुआ, अब ये अगला इलेक्शन 13 से 18 के बीच होगा, तो बड़े उत्साह और उम्मीद और विकास में एक लंबी छलांग छत्तीसगढ़ लगाने की स्थिति में रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नया छत्तीसगढ़ जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नई राजधानी, नया कॉरिडोर का निर्माण, नई नई योजनाएं, नए मेडिकल कॉलेज, नए संस्थान का जन्म छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। तो एक प्रकार से विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और देश में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थान में होगा। तो जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण शुरू हो गया है, कांग्रेस की भी करीब 75 सीटें जो है वो फाइनल हो गई है, घोषणा बस बाकी है। वो हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि भाजपा की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा अपनी पहले घोषणा करेगी तो उस आधार पर वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। तो अभी आपके यहाँ भाजपा में क्या प्रत्याशियों की क्या स्थिति है? कितने नामों का पैनल तैयार हो गया है और आगे कितने दिनों में आप घोषणा कर सकते हैं? देखिए, चयन समिति है और प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की। तो पहले स्तर में हम लोग प्रदेश में बैठेंगे। अभी तो हमारे संभाग स्तर में, लोकसभा स्तर में ऑब्जर्वर गए थे, उनकी रिपोर्ट आएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार में प्रदेश की जो चुनाव समिति वो बैठेगी, वहाँ से पैनल फिर दिल्ली जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के आसपास पहली बैठक चयन समिति की हम करेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा नवरात्र में हो सकती, नवरात्र के बाद होगी। तो कुछ युवाओं को, जैसा कि देश में सारी संभावनाएं, सारा फोकस, जैसा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, दिल्ली में जो यूथ निकलकर रोड पर आया था, जो दिल्ली गैंगरेप कांड में जो युवा जो है बहुत आगे आ रहे हैं उत्साहित होकर। युवाओं को एक राजनीति से बहुत अपेक्षा है, लोग युवाओं को आगे देखना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए क्या, मतलब इनमें युवाओं को टिकट देगी, ये युवाओं को आगे करेगी, ऐसी कोई? देखिए, प्रत्याशी हमारे जो एवरेज एज है बहुत बेहतर होगा और नई टीम को भी अवसर मिलेगा, पुरानी टीम को भी मौका मिलेगा। और युवकों के बारे में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नए खून को अवसर मिले। जी धन्यवाद। मेरे साथ बने हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी। TSN न्यूज में शामिल होने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।